हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग मोर देन 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और यह क्लास नंबर 50 होगा। और इसी के प्रीवियस हम लोग क्लास नंबर 49 पढ़े थे, जो कि प्रीवियस मंथ में पूछे गए क्वेश्चन थे। उसी सब सारे क्वेश्चन को हम लोग उस क्लास में पढ़े थे। और इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आने की संभावना क्वेश्चन है। उसी सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और कुछ ओरल क्वेश्चन बोलेंगे, जो कि आप अपने कॉपी में उसको नोट डाउन करके कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो अपने कॉपी में अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, तब जाकर उसको रिवाइज करेंगे। साथ साथ में आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करके बीच बीच में क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते क्या दिया है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस से। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि आप आसानी से गूगल क्रोम के माध्यम से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पैसा को पेड नहीं करना पड़ता है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आप इसे इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। और इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वैसे इसमें भी सॉफ्टवेयर हैं। बस उसमें केवल टैब बार बना के दे दिया गया है नाम, और इसमें मेनू बार बना के दे दिया गया है। थोड़ा चेंज किया है और शॉर्टकट की भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसको देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो टूल बार होते हैं जिनका नाम फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड होता है। अब ये क्या है? ये लिब्रे ऑफिस कैल्क एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैल्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉपी किया गया है। जो एक्सेल में वर्क होता है वही सेम चीज़ कैल्क में होता है। तो इसमें पूछा है फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड जो टूल्स होते हैं, दिया वापस पढ़ रहे हैं। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो टूल बार पाए जाते हैं, ठीक, जिनका नाम फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड होता है। ये टूल्स बार दोनों होते हैं। ये किस मेनू बार में होते हैं? ये सब टूल्स में होते हैं। तो ये दोनों टूल्स में, दोनों ऑप्शन टूल्स मेनू बार में पाए जाते हैं। तो वही पूछा, ये दोनों पाए जाते हैं तो ट्रू है कि फॉल्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ये दोनों ऑप्शन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना मतलब स्टार्ट करना, शट डाउन करना बूट कहलाता है। तो ये चीज़ ट्रू है। मतलब बूट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट करना है तो हम लोग फंक्शन की से कोई एक की, जैसे F9 या F11, हर एक कंपनी का अलग अलग की होता है। वैसे जब कंप्यूटर शट डाउन जब ऑन होता है तब उसी जो ऑन होने की प्रोसीजर को कहते हैं, उसी को बूट कहते हैं। तो कंप्यूटर को शट डाउन करना और ऑन करना बूट कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या इसमें दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। वापस एक बार रीड करें इसको, अच्छे से देखिएगा। विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। अब फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है? जैसे हम लोग माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए विंडोज प्लस ई करते हैं तो माई कंप्यूटर ओपन होता है। और फाइल एक्सप्लोरर उसी को बोलते हैं, विंडोज माई कंप्यूटर आइकन को ही बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। जैसे उसमें फाइल क्या क्या पाए जाते हैं? पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डाउनलोड्स, और उसके बाद लाइब्रेरी के अंतर्गत वीडियोस फाइल, पिक्चर होते हैं, म्यूज़िक होते हैं। ये सब जो होते हैं ये सब फाइल्स होते हैं। और एक्सप्लोरर क्या होता है? जो आइकन माई कंप्यूटर होता है उसे कहते हैं। तो विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ XP हो,
कंप्यूटर में किसी भी कोई भी विंडोज हो तो उसमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज प्लस ई की का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, विंडोज प्लस ई इज़ द राइट आंसर। तो विंडोज प्लस ई के माध्यम से आप डायरेक्ट माई कंप्यूटर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है। वापस एक बार रीड करें, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है, मतलब प्रोवाइड करता है, जिसका नाम क्या होता है। अब ग्राफिक्स क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे आंसर पे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसमें बताया जा रहा है कि जो ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है उस वह किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता है, तो उसी का नाम बताना है। तो ग्राफिक्स होता है क्या, जैसे हम लोग कोई डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, और वह सॉफ्टवेयर जब हम लोग जेपीजी मोड में कन्वर्ट करके डेस्कटॉप पे जब सेव करते हैं तो एक तरीके से उससे ग्राफिक्स बन जाता है। उसे ग्राफिक्स भी कह सकते हैं या इमेज भी कह सकते हैं। तो किसी भी डिज़ाइन को जब हम लोग क्रिएट करते हैं और उस डिज़ाइन को जब जेपीजी मोड में कन्वर्ट करके सेव कर देते हैं फाइल को, तो उसे ग्राफिक्स के नाम से ही जानते हैं। तो वही ये पूछा है, तो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग ग्राफिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को, तो पेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंट इज़ द राइट आंसर। अब पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाता है, पेंट का एक्सटेंशन नेम हो जाता है .bmp। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो आप बताएंगे .bmp कैपिटल लेटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंट सॉफ्टवेयर। पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हर एक कंप्यूटर के विंडोज में पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, निम्न में से इम्फेसिस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। अब इसका क्या मतलब है, इम्फेसिस एक ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट राइटर दोनों सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन पाया जाता है। अब यही पूछा है यह किस मेन्यू बार में पाया जाता है। तो पहले हम इसका काम बता देते हैं होता क्या है, उसके बाद आंसर बताते हैं। तो इम्फेसिस का मतलब होता है जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे आप वो किस डेट में डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है और किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स है, और आपका हो गया किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये जनरेट किया जा रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के पीछे क्या क्या मतलब वो यूज़ किया गया है, उस सब सारे डिटेल को इम्फेसिस ऑप्शन के माध्यम से दे सकते हैं। तो यह किस मेन्यू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स, तो यह आपके पाया जाता है इम्फेसिस, ये फॉर्मेट मेन्यू बार में पाया जाता है। फॉर्मेट नहीं, आई थिंक व्यू में क्या, हाँ व्यू फॉर्मेट में नहीं है, व्यू, हाँ ये किस में पाया जाएगा, ये फॉर्मेट मेन्यू बार में पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो इम्फेसिस ऑप्शन किस मेन्यू बार के अंतर्गत पाया जाता है, फॉर्मेट मेन्यू बार के अंतर्गत पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फिर वापस लिब्रे ऑफिस से आ गया। तो लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वह हर क्लास में हम लेके आते हैं, और इसके पहले हम जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का, वो सब सारे क्वेश्चन को एक ही बार में ख़त्म कर दिए थे। बट जितने भी बनने की संभावना क्वेश्चन होते हैं उसी सब सारे क्वेश्चन को क्लास में बीच बीच में लेके आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेटर करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कैलकुलेटर टैली में ऑन करने के लिए Ctrl+N की का यूज़ किया जाता है, और अपने माई कंप्यूटर में सिंपल कैलकुलेटर ऑन करने के लिए हम लोग विंडोज़ बटन प्रेस करते हैं। उस विंडोज़ बटन में जब प्रेस करते हैं वहाँ सर्च ऑप्शन आ जाता है, उसमें हम लोग टाइप कर देते हैं कैलकुलेटर, तो आ जाता है। अब इसमें लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें पूछा है कैलकुलेटर ऑन करने के शॉर्टकट की क्या हो जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर ऑन करने का शॉर्टकट की होता है F9 फंक्शन की। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F9 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो F9 की के माध्यम से आप कैल्क सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर ऑन करके सिंपल आप किसी भी डिजिट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F9 फंक्शन की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड मतलब नई स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और
यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कॉपी सॉफ्टवेयर किया गया है। इसमें मेनू बार पाया जाता है और पावर पॉइंट में टैब बार पाया जाता है। तो जो पावर पॉइंट में आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं वही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग न्यू पेज लेने के लिए Ctrl+N करते हैं हर एक सिंपल सॉफ्टवेयर में, बट इसमें पूछा है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की हो जाता है Ctrl+M। तो Ctrl+M की के माध्यम से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में पूछे तब पर भी Ctrl+M आंसर होगा, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछे तब पर भी Ctrl+M की के माध्यम से न्यू प्रेजेंटेशन न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Ctrl+M। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, फुल फॉर्म से रिलेटेड है। फुल फॉर्म से रिलेटेड दिया है। तो एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उस सब फुल फॉर्म को हम लोग ऐसे क्लास में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन सारे क्वेश्चन को करेंगे और उसी अपने कॉपी से ही क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। वीडियो को बस केवल एक बार नोट डाउन करने के लिए देखना है और उसके बाद आप अपनी कॉपी से आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है NoSQL का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो NoSQL का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉट ओनली सिक्वेंसल होगा, वैसे शार्ट में लिख दिया सिक्वेंसल कर दिया है, और केवल यहाँ तक दिया है। ये भी पूछ सकता है, SQL का भी पूछ सकता है। तो नीचे हम मेंशन कर दिए हैं, जिसको देख सकते हैं आप। तो SQL का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तब जब पूरा एग्जाम में देखो ऐसे आएगा NoSQL, और ऑप्शन में ऐसे दे देगा नॉट ओनली सीक्वेंस, और उसके बाद दे देगा नॉट ओनली सीक्वेंसल, उसके बाद नॉट ओनली सिक्योर्ड। तो ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा, बट आपको फुल फॉर्म क्या टिक करना है, नॉट ओनली सीक्वेंस पर, SQL पर क्लिक करना है, जिसको बोलते हैं सीक्वेंसल। तो ऐसे क्लिक करना है। और ये भी पूछ दे SQL का पूछ दे, तो आप किसका उसका फुल फॉर्म क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका ये फुल फॉर्म है NoSQL का। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NoSQL का फुल फॉर्म नेम नॉट ओनली सीक्वेंस और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फिल इफेक्ट आप स्लाइड बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को जब ऑन करते हैं और कोई न्यू पेज लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड वाइट कलर में रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें पूछा है किस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग स्लाइड बैकग्राउंड के कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है, एक से अधिक कलर होता है, और जो बैकग्राउंड कलर होता है सिंपल कलर, उसमें रेड ब्लू ऐसे होता है। तो एक जो होता है ऑप्शन फिक्स्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, फिक्सट्यूरियर जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के माध्यम से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिक्सट्यूरियर इज द राइट आंसर। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं कर सकते, उसमें यही पूछा है। तो फिल इफेक्ट का मतलब यही होता है कि बैकग्राउंड साइड में कलर इस ऑप्शन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, बट फिक्सट्यूरियर के माध्यम से कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, एनियाक के फाउंडर कौन हैं। एनियाको के फाउंडर कौन हैं। तो इसके फाउंडर कौन हो जाते हैं, इसके फाउंडर हो जाएंगे जे फ्रेस्पर, एकर्ट एंड जोहन म्यूचुअल हॉबी हो जाएंगे। तो इसके दो हैं फाउंडर, तो दोनों का नाम यहाँ दे दिए हैं, अच्छा देख लीजिएगा। नहीं सॉरी, यही खाली ऊपर होंगे, जे फ्रेस्पर, इकार्ट और हो जाएंगे जोहन म्यूचुअल। और ये जो हॉबी दिया है तो ऑप्शन के अंतर्गत दिया था। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, यानी
जे फ्रेस्पर इकार्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ENIAC के फाउंडर कौन हो जाएंगे? जे फ्रेस्पर इकार्ट्स इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? मतलब वापस एक बार पढ़ रहे हैं, अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, मतलब ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? तो जैसे ब्लूटूथ हर एक डिवाइस में पाया जाता है, कंप्यूटर में भी पाया जाता है और मोबाइल में भी पाया जाता है। तो वही ये पूछा है किसका एग्जाम्पल है। तो ब्लूटूथ ये इसका एग्जाम्पल होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। मतलब कुछ ही दूर पर किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो वही ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ का एग्जांपल क्या है? पैन। एक पैन होता है जो हम लोग की आईडी होती है, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, बट इसमें पूछा है ब्लूटूथ, तो क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो F12 जो फंक्शन की होता है उस की का इस्तेमाल किस ऑप्शन के लिए किया जाता है? तो वैसे कीबोर्ड में फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होते हैं, तो हर एक की का अलग यूज़ है। तो वैसे ही F12 की का भी पूछा गया है। तो F12 की का यूज़ ओनली फाइल को सेव एज करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेव एज फाइल इज़ द राइट आंसर। तो F12 की के माध्यम से आप MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट में किसी भी फाइल्स का डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। किस की के माध्यम से? F12 फंक्शन की के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? F12 की के माध्यम से सेव एज फाइल, सॉरी यार गलत हो गया, सेव एज होगा, यानी ए ऑप्शन। सेव एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेव एज F12 की के माध्यम से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है? अब वही जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताए थे कि लिब्रे ऑफिस पैकेज जो है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग सिंपली डाउनलोड करके गूगल क्रोम के माध्यम से और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही पूछा है कि कौन सी श्रेणी में नहीं आता? जो विंडोज़ 10 होता है, यानी जो हम लोग का विंडोज एप्लीकेशन होता है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और जो लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन सोर्स होता है, उसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो विंडोज़ 10 है, या विंडोज़ 10 जो होता है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विंडोज़ कोई भी हो वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता, ओनली क्या होता है? लिब्रे ऑफिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज़ 10 इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, क्रेडिट कार्ड के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो क्रेडिट कार्ड्स के संस्थापक कौन हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ये हो जाते हैं आपके जोहन विगेंस हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स के संस्थापक? मतलब फाउंडर एक तरीके से। तो क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन हो जाते हैं? जोहन विगेंस इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आने से पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं और इस क्लास के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया ग्रुप स्टडी ग्रुप पर आप इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो और आपके पास वो पहले इन्फॉर्म हो पाए और कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, विंडोज़ 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने यानी कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 7 हो, तो कंप्यूटर में किसी भी टाइप्स के विंडोज हो उसमें प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है प्रिंटर एंड स्कैनर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स?
किसी भी प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन के माध्यम से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर एंड स्कैनर इज़ द राइट आंसर। और इसके भी माध्यम से कर सकते हैं, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस के भी माध्यम से कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन का ही यूज़ किया जाता है। तो यही राइट आंसर होगा। एग्ज़ाम में दोनों आंसर आ जाए तो आपको क्लिक ही किस पर करना है, केवल प्रिंटर एंड स्कैनर पर ही क्लिक करना है। तो इसी का ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश किस लिए करते हैं, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं इसलिए कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए और जो भी वर्क कर रहे हैं वह उस वर्क को करने में किसी भी टाइप्स के प्रॉब्लम ना आए। तो रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की होता है F5 फंक्शन की। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की F5 फंक्शन की। और कीबोर्ड माउस के माध्यम से करेंगे तो राइट बटन क्लिक करेंगे, तब जाकर उसमें रिफ्रेश बटन आएगा। तब उसके बाद उस रिफ्रेश ऑप्शन पे जाकर हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। तो रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की हो जाता है F5 फंक्शन की, और माउस के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसमें यह पूछा है कि ऐसी कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो वह कौन सी मेमोरी होती है, वह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द राइट आंसर। तो जैसे पूछा जाएगा कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, व्हाट्सएप निम्न में से किससे संबंधित है। अब व्हाट्सएप जो कि हर एक पर्सन यूज़ करते हैं, तो यह किस से रिलेटेड है एक तरीके से। तो यह ब्लॉगिंग से नहीं है। ब्लॉगिंग मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को लिखना। तो यह किससे संबंधित हो जाता है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित होता है। इसका काम यही है किसी भी पर्सन को मैसेज सेंड करना, या किसी भी फाइल्स को सेंड करना, या किसी भी इमेज को सेंड करना, या किसी भी ऑडियोस फाइल को सेंड करना। तो इसका काम यही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, व्हाट्सएप किससे रिलेटेड है, इंस्टेंट मैसेजिंग से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन सब सारे क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और रीड करना है। तो जैसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के लिए, तो वही सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं आप लोग, देखिए दिया, किसी विशेष सेवा के लिए यानी सर्विस के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है। जब मतलब व्यावसायिक संगठन मतलब व्यावसायिक संगठन, हाँ, मतलब व्यावसायिक संगठन मतलब होता है व्यावसायिक संगठन, ठीक है। तो जैसे किसी बिजनेस से मतलब दो कंपनियों के बीच में जब कोई संगठन मिलाया जाता है तब वहाँ B2B होता है, और नहीं तो वहाँ व्यावसायिक संगठन के लिए पूछा है ना, व्यावसायिक संगठन के लिए कस्टमर टू कस्टमर, हाँ सही है। दो मतलब शॉप या दो कंपनी के लिए जब कोई संगठन एक साथ मिलाया जाता तो वहाँ तो B2B होता है, बट जब किसी व्यावसायिक संगठन के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ क्या आंसर होगा, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कस्टमर टू कस्टमर इज़ द राइट आंसर। तो यानी C2C होगा वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2C। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, निम्न में से मोबाइल उपकरणों मतलब डिवाइस की आवश्यकता विशेषता होती है। मतलब किसी भी डिवाइस में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी उसके बिना वो चल नहीं सकता, तो उसमें बैटरी पावर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी पावर इज़ द राइट आंसर। तो किसी भी मोबाइल डिवाइस की आवश्यकता, इम्पॉर्टेंट आवश्यकता क्या होती है, बैटरी पावर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया है। हाँ, अब फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था, ये किया था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम किसके माध्यम से लॉन्च किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ने पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग जितने क्वेश्चन पढ़े सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और यह सब सारे क्वेश्चन आने की संभावना है एग्ज़ाम में। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपने कॉपी से उस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन हम ओरल बोल रहे हैं, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन टोटल 10 होंगे, तो अच्छे से आप लोग सुनेंगे और क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव एज करने का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, CCC का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ADCA का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, टैली का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। यह टोटल 10 क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट्स का आना चाहिए, और कॉपी में ये सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना है। तब क्लास में सैटरडे वाले क्लास में सबको आना है। तो आई होप सब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके रिप्लाई कर दीजिए, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से हम एक्सप्लेन करके दूसरे क्लास में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।